ख्वाजा गरीब नवाज रह की सबसे मशहूर करामत, पानी की करामत आना सागर, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वही वली है जिनके दर पर आज भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब सिर झुकाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उनकी सबसे मशहूर करामत एक कहानी की तरह सुना रहा हूं। ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल में उतर जाती है। उस वक्त का अजमेर। भाइयों और बहनों, जरा आंख बंद करके सोचिए। राजस्थान की जलती जमीन, रेत, धूप और प्यास, और उसी अजमेर में एक बहुत बड़ा तालाब, आना सागर। उस तालाब का मालिक था राजा पृथ्वीराज चौहान। पानी उसी का था, हुक्म भी उसी का चलता था। उसी दौर में ईरान की सरजमीन से एक फकीर अजमेर पहुंचा। न ताज, न तख्त, न लश्कर, सिर्फ एक फटे कपड़े, हाथ में तस्बीह और दिल में अल्लाह। नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रह। राजा को खबर मिली। राजा के दरबार में खबर पहुंची, महाराज, एक मुसलमान फकीर आया है, लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। राजा को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, अगर इसे सबक न सिखाया तो ये यहां जम जाएगा। राजा ने हुक्म दिया, उस फकीर और उसके साथियों को आना सागर का पानी नहीं मिलेगा। पानी बंद। प्यास से तड़पते लोग। अब हालत ये थी भाइयों, ख्वाजा साहब के साथी प्यासे, गरीब लोग बेहाल, बच्चे रो रहे, औरतें परेशान। सब ख्वाजा साहब के पास आए। हजूर, पानी बंद कर दिया गया है। ख्वाजा साहब का सब ख्वाजा गरीब नवाज रहे। न कोई गुस्सा किया, न बद्दुआ दी, बस सिर झुकाया और बोले, अल्लाह सब देख रहा है। फिर आपने एक छोटा सा प्याला मंगवाया, उस प्याले को आना सागर की तरफ रखा, और फिर जो हुआ, अल्लाह की कुदरत देखिए। कहा जाता है, जैसे ही ख्वाजा साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए, आना सागर का सारा पानी सिमटकर उस छोटे से प्याले में आ गया। तालाब सूख गया। राजा के महल में हड़कंप, उधर राजा के महल में अफरा तफरी मच गई। पानी गायब, जानवर प्यासे, फसल सूखने लगी। राजा डर गया। कहा, यह कोई आम इंसान नहीं, ये अल्लाह का वली है। आजा खुद ख्वाजा साहब के पास आया, सिर झुकाया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, पानी वापस कर दीजिए। रहमत की बारिश ख्वाजा गरीब नवाज रह ने फिर दुआ की, और अल्लाह की रहमत सबके लिए है। जैसे ही प्याला झुकाया गया, पानी वापस आना सागर में लौट आया। तालाब फिर लबालब। सब क्या मिला भाइयों? ताकत तलवार में नहीं, ताकत ताज में नहीं, ताकत अल्लाह के वली की दुआ में है। इसीलिए कहा जाता है, जो ख्वाजा का हो गया वो अल्लाह का हो गया। ने लगे ख्वाजा गरीब नवाज, यानी गरीबों को नवाजने वाला। ख्वाजा गरीब नवाज रह की दूसरी मशहूर करामत, मरी हुई लड़की का जिंदा होना, रहमत का कर्श। भाइयों और बहनों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी सिर्फ करामतों की नहीं, सब्र, रहमत और मोहब्बत की जिंदगी थी। वो अल्लाह के ऐसे वली थे जिनके दर पर टूटे दिल भी जुड़ जाते थे और बुझी उम्मीदें भी जिंदा हो जाती थीं। आज मैं आपको ऐसी करामत सुना रहा हूं जिसे सुनकर आंखें भी नम होती हैं और दिल भी कांप जाता है। एक मजबूर मां, अजमेर की सरजमीन थी। दोपहर का वक्त, एक गरीब औरत अपनी गोद में एक छोटी सी बच्ची को उठाए रोती हुई चली आ रही थी। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। बच्ची का जिस्म ठंडा पड़ चुका था, सांस रुक चुकी थी। लोग कह रहे थे, ओ बच्ची मर चुकी है। मां की फरियाद, लेकिन वो मां लोगों की बात नहीं सुन रही थी। वो बस एक ही नाम ले रही थी, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब। ख्वाजा गरीब नवाज रह के दर पर पहुंची। रोते हुए बोली, हजूर, अल्लाह के वास्ते मेरी बच्ची को देख लीजिए। अगर इसे जिंदगी न मिली तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ख्वाजा साहब की नजर ख्वाजा गरीब नवाज रह ने बच्ची को देखा, फिर मां की तरफ देखा। उनकी आंखों में न गुस्सा था न हैरानी, बस रहमत थी। आपने बड़े सुकून से कहा, ओ सब्र रखो बहन, अल्लाह रहम करने वाला है। दुआ का लम्हा, ख्वाजा साहब ने बच्ची को जमीन पर लिटाया, खुद सजदे में चले गए। कहा जाता है, वो दुआ ऐसी थी कि आसमान के फरिश्ते भी ठहर गए। और फिर करिश्मा, अचानक बच्ची के जिस्म में हरकत हुई। भीड़ सन्न रह गई। थोड़ी देर में बच्ची ने आंखें खोल दी और हल्की सी आवाज निकली, मी। खुशी के आंसू मां जोर जोर से रो पड़ी। लोग अल्लाहू अकबर कह उठे। जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, वो बच्ची अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो चुकी थी। लोगों का यकीन, जो लोग शक कर रहे थे, वो भी सिर झुकाने लगे। कहने लगे, ये कोई आम इंसान नहीं, ये अल्लाह का वली है। क्लोज। ख्वाजा साहब का पैगाम ख्वाजा गरीब नवाज रह।
ने फिर वही बात कही, करने वाला अल्लाह है, हम तो सिर्फ वसीला है। सबक क्या मिला भाइयों? जब हर दर बंद हो जाए, जब दुनिया मुंह मोड़ ले, तब अल्लाह अपने वली के जरिए रहमत दिखा देता है। इसीलिए कहा जाता है, ओ ख्वाजा के दर से कोई खाली नहीं जाता। ख्वाजा गरीब नवाज रह का ऐसा करिश्मा जो दुश्मन का दिल बदल दे। ख्वाजा गरीब नवाज की तीसरी मशहूर करामत। अब्दुल भाइयों, ये कहानी आपको यकीन दिलाएगी कि अल्लाह के वली की दुआ में ताकत है, तलवार में नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज रह सिर्फ गरीबों के सहारा नहीं थे, बल्कि वो ऐसे थे कि जो दिल में नफरत रखते थे, उनका भी दिल बदल देते थे। उस वक्त का अजमेर अजमेर में कुछ लोग थे जो ख्वाजा साहब की रूहानी मशहूरियत से जल रहे थे। राजनीतिक और व्यक्तिगत दुश्मनी थी। उनका मानना था, मुसलमान फकीर हमारे गांव और राज को हिला देगा, इसे खत्म करना ही बेहतर है। सोच रहे थे कैसे ख्वाजा साहब को डराया जाए। दुश्मन की साजिश। एक रात चुपके से ख्वाजा साहब के घर के पास गए। सोचा, अगर इसे डराया या अपमानित किया तो लोग इसे मानेंगे नहीं, हमारी शक्ति दिख जाएगी। लेकिन ख्वाजा साहब को सब कुछ पता था। आपके नजर का एक करिश्मा दुश्मन की रूह तक पहुंच गया। ख्वाजा साहब का जवाब। ख्वाजा साहब ने न कोई डंडा उठाया, न कोई शब्दों में डराया, बस मुस्कुराए और कहा, अल्लाह के नाम पर आओ, मैं तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर दूंगा। दिल बदलने की करामत। जैसे ही दुश्मन ने ख्वाजा साहब के सामने कदम रखा, उसका दिल पिघल गया। घमंड और नफरत गायब हो गई। आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, हे ख्वाजा, अब मैं जान गया कि ताकत तलवार में नहीं, बल्कि अल्लाह के बंदों की दुआ में है। नए इंसान की शुरुआत। उस दिन से वह शख्स ख्वाजा साहब का मुरीद बन गया। अपने पुराने दुश्मनों से दोस्ती कर ली, और जो भी पाप उसके दिल में था, ख्वाजा साहब की रहमत ने साफ कर दिया। सबक और पैगाम भाइयों और बहनों, ख्वाजा गरीब नवाज रहे कि ये करामत हमें सिखाती है कि अल्लाह के वली की दुआ में ताकत है। गुस्सा और नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। मोहब्बत, रहमत और इंसानियत हमेशा जीती है। इसीलिए लोग कहते हैं, ख्वाजा के दर पर जो भी आता है, उसका दिल बदल जाता है और जिंदगी रोशन हो जाती है।